राइट। तो मानसून का सीजन तो अभी भारत में नहीं है, लेकिन फिर भी बारिश तो हो ही रही है। और इतना बारिश हो रहा है कि मत पूछो बात। तो ये तो साइक्लोनिक कंडीशन है, इसके बारे में भी आप जान पाओगे कि कैसी ये कौन सी बारिश है। बट लेट दी टॉपिक कम, उससे पहले जो आज हमें बात करनी है, ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल के बारे में बात करेंगे। तो कैसे बारिश भारत में इंडियन मानसून अफेक्ट डालती है। और बेसिकली पूरे भारत के अंदर जो बारिश होती है वो मानसून की बारिश ही है। 90% इंडिया के अंदर जो बारिश होती है मानसून की बारिश होती है। और जो आपको पता है कि समर में बारिश होती है। और इसका ऑनसेट इंडिया के अंदर केरल के अंदर सबसे फर्स्ट जून को केरल में बारिश होती है। और उसके उस आते आते आपके यहाँ पर जो दिल्ली दिल्ली के आसपास का हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पर 29 जून तक बारिश आती है। और ये सितंबर तक एडवांस होती रहती है। एडवांसिंग का मतलब जब बारिश भारत में मानसून की बारिश की शुरुआत होना, और शुरुआत होकर सितंबर 15 तक पूरे इंडिया को कवर कर लेना, इसको एडवांसिंग मानसून बोलेंगे। और जब मानसून की बारिश, हमने कहा ना कि इस भारत के अंदर ये रिवर्सल ऑफ विंड के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, हवाओं की जो दिशा है वो मौसम के हिसाब से चेंज होती रहती है। अब ये एडवांसिंग मानसून कहेंगे जब बारिश मानसून की बारिश आती है। फिर एक ऐसा टाइम आएगा, फिर हवा का डायरेक्शन बदल जाएगा। फिर वो नॉर्थ ईस्ट से नीचे की तरफ चलने लगेगी, साउथ की तरफ हवाएं चलने लगेगी। तो उसको हम रिट्रीटिंग मानसून बोलेंगे। रिट्रीट मतलब वापस आना। ठीक है ना। अभी हम एडवांस मानसून, जब भारत में मानसून की शुरुआत होती है 1 जून से लेके 15 सितंबर, 15 सितंबर से फिर रिट्रीट होने लगती है, वापस आने लगती है, मानसून खत्म होने का पीरियड होता है। ऐसे जैसे भारत में यहाँ से जा रही है एडवांस होते हुए, फिर वापस भी ऐसे ही आके चली जाएगी। यानी कि मौसम के हिसाब से, ऋतुओं के हिसाब से, सीजन के हिसाब से विंड की डायरेक्शन का चेंज हो जाना भी आपकी मानसून। वॉइस इज नॉट क्लियर। देखो बेटा, किसी किसी का ना नेटवर्क की इश्यू हो सकती है, मेरे पास में तो वाईफाई है। तो अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं क्लियर है, कुछ नहीं, तो मुझे क्या करें? आप कुछ अपना नेटवर्क के इश्यू को सुधारने की कोशिश कीजिए। अगर कोई एक बच्चा भी बोलता है वॉइस क्लियर है, तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि मेरी तरफ से चीजें सही डिलीवर हो रही है। और नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, ये कभी मेरे पास भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन चलो शमशेर, इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करते हैं। जिनके पास में नेटवर्क का इश्यू है उसको कैसे आप सुधार सकते हो उसके बारे में क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा, कृतिका भी आज है, वेरी गुड। चलो कोई नहीं, खैर। देखो, कोई नहीं बोल रहा है क्लियर नहीं है, तो उसके पास में नहीं है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रही क्यों, किस वजह से नहीं है। ठीक है ना। और हम भी तो इतने टेक्निकल तो है नहीं सब लोग। तो लगता है सर से बात कर लेते हैं, तो सर की तरफ से होगा तो क्लियर हो जाएगा। वो अपना उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। तो लेकिन सर बता सकते हैं आपको कि सर की तरफ से कोई नेटवर्क का इश्यू नहीं है अभी फिलहाल। होगा तो मैं जरूर आपको कन्वे करूंगा, या फिर हम ऐसे पीरियड में क्लास को पोस्टपोन कर देंगे। मेरी तरफ से अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है ना। तो एडवांसिंग और रिट्रीटिंग मानसून का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको लेके आगे चर्चा कर लेते हैं। अरे बेटा, एडवांस मानसून जब भारत में आपका इंडियन ओशन से लो प्रेशर एरिया अपने भारत में बनता है। ठीक है ना, जब यहाँ पर बहुत गर्मी हो जाती है तो हाई प्रेशर से इंडियन मानसून, ये सदर्न ओशन से आपकी हवाएं चलकर भारत की तरफ, इधर की तरफ हवाएं चलती है। तो सबसे फर्स्ट में 1 जून को बारिश होती है केरल में, मानसून की बारिश। तो इसको एडवांस मानसून बोलते हैं। धीरे धीरे केरल, केरल के बाद में फिर कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र,
और फिर पूरे इंडिया को ये कवर कर लेती है। पूरे इंडिया में मानसून एडवांस मानसून होती है, लेकिन ये 15 सितंबर के लगभग जाकर फिर वापस आने लगती है। मैंने बताया कि सीजन के चेंज होने के साथ साथ में विंड की डायरेक्शन में भी चेंजेस आती है। अब क्या हो रहा है, ये साउथ वेस्टर्न विंड्स हैं। इंडिया के जो इंडिया अपना कहाँ है, साउथ में, और इंडिया के साउथ में इंडियन ओशन है। तो इंडियन ओशन से जो हवाएं साउथ वेस्ट, ये क्या है, साउथ है, और ये हवाओं का जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट बोला जाएगा, ठीक है ना। साउथ वेस्ट ये आपका कौन सा है, अरबियन सी है। तो अरबियन सी से ये साउथ, ये वेस्ट हो गया, तो साउथ वेस्ट वेस्ट विंड्स चलने लगती है, और इसी के साथ में ये विंड रेन बीरिंग विंड होती है अपने साथ में, क्योंकि ये ओशन से चल के आ रही है और लो प्रेशर एरिया इंडिया के अंदर बन रहा है। तो लो प्रेशर एरिया हाई प्रेशर एरिया से आने वाली हवाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस वजह से ये हवाएं ऊपर की तरफ आ रही है, क्योंकि ये ओशन से आ रही है, तो इनके अंदर मॉइस्चर है, और सबसे पहले ये आकर केरल के तट पे वर्षा करती है। ये जिसको कि आप, ये केरला सबसे नीचे है ना फर्स्ट में, तो यहाँ पर मालाबार कोस्ट है, ये वाला इलाका मालाबार कोस्ट है। यहाँ पर बारिश होती है 1 जून को। इसके बाद में फिर ये ऊपर की तरफ चले जाती है। कौन सा स्टेट आएगा, कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र, ऐसे करके एडवांस होती हुई चली जाती है, ठीक है ना। पूरे भारत के अंदर बारिश करती है, एडवांस मानसून कहलाएगी। जब सितंबर में आते आते हवा की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, सितंबर में आते आते हवा की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो उसको हम रिट्रीट मानसून बोलेंगे, यानी कि मानसून का वापस आना। तो सितंबर से ये जो हवाएं अभी कैसे चली थी, साउथ से लेकर आपके नॉर्थ की तरफ चल रही थी, अब हाँ, अब ये ऊपर से नीचे की तरफ साउथ की तरफ चल रही है, नॉर्थ से साउथ चलेंगे। तो इन्हीं के साथ में आपकी मानसून भी वापस आने लगती है, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हो गया, एडवांस और रिट्रीटिंग मानसून क्या है, क्लियर। हाँ, ओके, ठीक है। तो अब आगे हम पढ़ाएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पढ़ पाओगे। द मानसून अनलाइक द ट्रेड्स are not steady winds but are pulsating in nature, affected by the different atmospheric condition encountered by it on its way over the warm tropical seas। आगे चलिए, जहां पर चीजें मैं समझा चुका हूं, उनका कंक्लूजन समझा चुका हूं। कुछ वर्ड हैं टेक्निकल जो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, उनको आपका क्लियर कर देंगे आगे आमने सामने बैठ के। इनका मतलब यही है एडवांस और रिट्रीटिंग मानसून में, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ मानसून इज बिटवीन 100 to 120 डेज फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सितंबर। जो मानसून का ड्यूरेशन है वो लगभग 100 से लेके 120 डेज तक होता है। यानी कि ये बोल रहा है कि जैसे जून में हमारे यहाँ पर बारिश शुरू होती है और उसके बाद में मिड सितंबर तक रहती है, तो इसको अराइवल मानसून या एडवांस मानसून बोलते हैं। नॉर्थ, और कभी कभी इसी मानसून के पीरियड में रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है। किसी एक पार्टिकुलर क्षेत्र में आपने सुना होगा बहुत ज्यादा बारिश हुई, तो उसको हम ब्रस्ट ऑफ मानसून के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। सडनली इन द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेस सडनली एंड कंटिन्यूअस कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज। सडनली बढ़ जाती है किसी एक पार्टिकुलर एरिया में, कॉन्स्टेंटली और फॉर सेवरल डेज, काफी दिनों तक वो होती रहती है। तो दिस इज नोन ब्रस्ट ऑफ मानसून। ब्रस्ट ऑफ मानसून का मतलब समझ गए हो। हाँ, एंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्री मानसून शावर। और इसको प्री मानसून शावर से अलग समझा जा सकता है। देखो, मानसून आना और उससे पहले की बारिश होना, दोनों में अंतर है। जो मानसून आती है 1 सितंबर को, सॉरी 1 जून को केरल में,
लेकिन उससे पहले भी कभी कभी बारिश आ जाती है। जो बात करें मई के लास्ट के अंदर ही। मैसेज कीजिए, मैसेज, ताकि आपकी आवाज मेरे को क्लियर पता लगे। तो मानसून हम बोल रहे हैं कि 1 जून को आती है, उससे पहले 30 जून को। ये अभी जो बारिश होती है इसको प्री मानसून नहीं बोलेंगे। मैं बात कर रहा हूँ 30 जून के लगभग। तो यानी कि जब 30 जून 28 जून को भी अगर बारिश आ जाती है तो हम कहते हैं ना कि भाई मानसून आने वाली है। तो उसको प्री मानसून शावर बोलते हैं कि भाई मानसून दस्तक देने वाली है, उससे पहले अंदेशा आ गया, एक हल्की सी बारिश आ गई, आपके यहाँ पर मौसम चेंज हो गया। ठीक है। तो क्योंकि वो केरल में आ चुकी है, और कभी कभी केरल में आते हुए भी आपके यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, मौसम चेंज हो जाता है, तो आप कहोगे उसको प्री मानसून शावर्स। हाँ, अभी भी आ रही है, वो मैं समझ पा रहा हूँ। अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन ये प्री मानसून बारिश नहीं है। वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। मानसून अराइव्स एट द सदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। ठीक है ना। फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर सदर्न टिप ऑफ पेनिनसुला में हाँ होती है। जो केरल की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट जून, जहां पर मैंने लिखा 1 जून को मानसून अराइव होती है, पहुंचती है। ठीक है ना। सब्सिक्वेंटली प्रोसीड इनटू टू अरबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब इसके बाद में क्या होती है, इसकी दो ब्रांचेस में बढ़ जाती है। देखो, हमारे नीचे क्या है, इंडियन ओशंस। इंडियन ओशन से मानसून आई, ठीक है ना, ये सदर्न विंड्स आई। अब इनकी दो ब्रांच बन जाती है। एक ब्रांच तो ये इंडियन ओशन से नीचे साउथ वेस्ट में चली गई, ये वाली तो साउथ वेस्ट विंड होगी, इसको मैं SW लिख सकता हूं, साउथ वेस्ट, क्योंकि नीचे साउथ और ये इंडिया के वेस्ट से एंटर कर रही है। ठीक है ना। तो इसको साउथ वेस्ट विंड बोला जा सकता है। तो जो अरबियन सी से आने वाली हवाएं, विंड, रेन बियरिंग विंड्स, मॉइस्चर बियरिंग विंड्स, इनको साउथ वेस्ट मानसून कहेंगे। सिमिलरली, अगर ये इंडियन ओशन से और यहां से बे ऑफ बंगाल से एंटर हो रही है, ये ऐसे हो नहीं रही है, ये एक्चुअली सीधी जा रही है। ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे साउथ, ये वेस्ट है तो ये क्या है, साउथ ईस्ट। ठीक है ना। तो ये साउथ वेस्ट विंड्स हो जाएंगी, ये साउथ ईस्ट हो जाएंगी, क्योंकि आपके ईस्टर्न पार्ट से एंटर किए। यानी कि जब इंडिया के अंदर साउथ वेस्ट, साउथ विंड्स आती हैं, तो उनकी दो ब्रांच बन जाती है, एक साउथ वेस्ट जो आपके अरबियन सी से एंटर होती है, एक साउथ ईस्ट। ये क्लियर हो गया। हाँ। तो अरबियन सी ब्रांचेस रीचेस मुंबई, इट प्रोसीड इनटू टू, पहले वाला लाइन पढ़ रहा हूं। इट प्रोसीड्स इनटू टू अरबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। द अरबियन सी ब्रांच रीचेस मुंबई अबाउट 10 days लेटर, अप्रोक्सीमेटली 10th जून को। ये मुंबई है, और मुंबई या अरबियन सी की ब्रांच है, वो 10 जून को पहुंच पा रही है। ठीक है ना, क्योंकि अरबियन सी से आ रही है, इसको अरबियन ब्रांच के नाम से बोला जा रहा है, अरबियन सी ब्रांच। ठीक है ना। और ये 10 जून के लगभग, यानी कि जो मानसून की हवा, मानसून की जो बारिश होगी मुंबई में 10 जून के लगभग होगी। केरल में 1 जून को हुई, उसके बाद में कर्नाटका को कवर कर लिया 5 जून के लगभग, और 10 जून को मुंबई में पहुंच गई है। ठीक है। दिस इज फेयरली रैपिड एडवांस। तो ये काफी फास्ट एडवांस होती जा रही है, बहुत स्पीड से है। 1 जून केरला, 10 जून को मुंबई तक पहुंच चुकी है। अरे आने देना, उधर पहुंच तो जा, बताएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो। जो टॉपिक चल रहा है उससे आगे चलोगे तो सारे बच्चों का माइंड वो वहां से हट जाएगा जहां पर आप पढ़ रहे हो। वो जगह का नाम भी आएगा, उसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन अभी उधर मत जाओ। जब आप इस विंड्स की बात बात करेंगे तब आपको समझ में आएंगी वो चीजें। स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो चीजें समझ में आएंगी।
एकदम आप कहीं पर जाओगे तो उसका कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट तो आपके दिमाग में हुआ ही नहीं, कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही हुआ ही नहीं। मैप की जरूरत क्या है, मैं वैसे भी सारी चीजें बता सकता था। मैप से मतलब ही यही है कि आपको हर चीज समझ में आए, ठीक है ना। अब हम यहाँ से विंड्स को लेके पहुंचे ही नहीं है, उससे पहले तुम सीधा शिलोंग, मेघालय, चेरापूंजी, मानेश्वरम की बात कर रहे हो। तो उन विंड्स को जाने दीजिए, जब लेके जाएंगे कैसे वहां पर बारिश होती है, तब तो आपको फिनोमेना समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया बात। तो दिस इज फेयरली रैपिड एडवांस। द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस advance rapidly and arrives in Assam in the first week of June। अब हमने ये बताया, देखो फर्स्ट वीक ऑफ जून में यहां तो केरल, ये तो यहां पर ही है, केरल में बारिश हो रही है। लेकिन बे ऑफ बंगाल जो ब्रांच है, ये वाली ब्रांच, ये सीधा का सीधा कहां पहुंच गई है, ये आसाम तक पहुंच गई है फर्स्ट जून में। फर्स्ट जून को ये तो यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ जून में कहां पर है, केरल और कर्नाटका में है, यहां पर बारिश हो रही है। लेकिन ये सीधा का सीधा यहां तक पहुंच गई, इतना रैपिड चल रही। क्यों, इसका कारण समझने की जरूरत है। कारण यह है कि यहां पर ये टकरा जाती है केरल के अंदर। अगर आप पीछे के कॉन्सेप्ट आपको याद होंगे तब आपको ध्यान आएगा, हमने बात की थी कि ये जो आपका वेस्टर्न घाट्स का एरिया है, इसकी हाइट प्रोग्रेसिवली, जैसे आप केरल की तरफ नीचे की तरफ जाओगे तो इसकी हाइट बढ़ती जाती है। याद आ रहा है सभी को, वेस्टर्न घाट्स के बारे में बताया था कि वेस्टर्न घाट्स नीचे की तरफ केरल की तरफ आओगे तो इसकी, ये पहाड़ी समझो, वेस्टर्न घाट का मतलब समझिए पहाड़ी ही है, और इसकी हाइट प्रोग्रेसिवली हाइट नीचे की तरफ आते आते केरल में आके खूब बढ़ जाती है। और जितनी भी जो हाईएस्ट पीक है आपकी, वो अन्नामुडी वगैरह, वो केरल के नीलगिरी पर्वत, केरल और तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स है, वहां पर है। ये बात याद है आपको। हाँ, तो कहने का मतलब ये है बेटा, जब ये हवाएं साउथ वेस्ट की जो विंड से ये आती है तो ये यहीं पर टकरा जाती है। इतने जल्दी वो एडवांस में नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि ये साउथ वेस्ट से आई और यहाँ पर जो पहाड़ी है वो ऊंची है, और ऊंची होने से हवाओं को भी क्या करना पड़ेगा, समुद्र से हाइट गेन करनी पड़ेगी। सोचो कि यहाँ पर पहाड़ी है और ये हवाएं चल के आ रही है, तो अगर इसको यहाँ पर हवा को बारिश करनी है तो ये सीधा आके यहाँ पे टकराएगी ना, तो नीचे से आएगी, इसको हाइट गेन करनी पड़ेगी। और जब हवाएं हाइट गेन करेंगी, क्योंकि उनके अंदर वेट है, वेट क्यों है, क्योंकि वो मॉइस्चर है उनके अंदर, रेन बीरिंग विंड्स है। जैसे वो ऊपर की तरफ उठेंगी तो यहाँ पर उनको टकराने से, इन हिल्स के साथ टकराने से हिल के वेस्ट की साइड में बारिश करेंगी वो, ठीक है ना। तो उनकी स्पीड इतनी नहीं होगी, कहने का मतलब वो यहीं से टकरा गई हिल से, यहीं पे बारिश करना शुरू कर दिया, फिर प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे जाकर ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, जो ईस्टर्न घाट है उसमें नीचे की तरफ जो हिल्स हैं वो छोटी छोटी हैं, और सारी जो हिल्स अगर है, बड़ी जो महेंद्रगिरी हिल्स है वो उड़ीसा के अंदर है। यानी कि उल्टा है, वेस्टर्न घाट्स में नीचे की तरफ आओगे तो उसकी हाईएस्ट पीक है, ईस्टर्न घाट में ऊपर की तरफ जाएंगे जब है। तो इसका मतलब इसको यहाँ कोई रुकावट नहीं मिली। ये जो आपकी साउथ ईस्ट की विंड्स हैं, इनको कोई साउथ ईस्ट की मानसून है कोई रुकावट नहीं मिली। ये सीधा बे ऑफ बंगाल से सीधा भाग रही है स्पीड से, और ये सीधा कहां तक पहुंच गई, आसाम तक। क्यों पहुंच गई, कोई रास्ते में रुकावट ही नहीं है। यहाँ तो रुकावट है, यहाँ पर सारी की सारी पहाड़ी एरिया है, वो टकराती गई है और इस तरफ टकरा कर ऐसे घूमती गई है। ये देखो ना, ऐसे घूम रही है, पहाड़ियों से टकरा रही है, और जहां पर उनको स्पेस मिल रहा है, ये भी तो पहाड़ी रेगुलर नहीं है, जहां से उनको स्पेस मिल रहा है वो अंदर इंडिया के अंदर एंटर कर रही है, और इंडिया के अंदर भी बारिश हो रही है। लेकिन कंपेरेटिवली इंडिया के इंटीरियर पार्ट में कम बारिश हो रही है, क्योंकि वो तो
यहाँ पर पहाड़ी थी और इधर से आई, इधर से टकराई, तो उस तरफ ज्यादा बारिश होगी। और इसके ये बोला गया विंडवार्ड साइड, क्योंकि हवा की साइड है, और ये है लीवार्ड साइड, पीछे की तरफ का। तो विंडवार्ड साइड में ज्यादा बारिश होगी और लीवार्ड साइड में कम बारिश होगी, क्योंकि हवा का हवा में वजन था मॉइस्चर की वजह से, बारिश की वजह से वो यहाँ टकराई, तो उन्होंने ज्यादा बारिश यहाँ कर दी, और जहां से रास्ता मिला वो अंदर की तरफ आ गई। लेकिन अब उनमें उतनी मॉइस्चर नहीं बची है, जितनी बची है उतना वो बारिश करेंगी। ये तो मैं बात कर रहा हूँ साउथ वेस्टर्ली विंड्स की। साउथ ईस्टर्ली विंड्स, इनको तो कुछ रुकावट ही नहीं मिली, ये सीधे यहाँ से जा रही है, बहुत स्पीड से जा रही है, ठीक है ना, दुरंतो राजधानी की स्पीड से, और सीधा जाके आसाम में पहुंच गई। यानी कि जब ये यहाँ पर पहुंच रही कर्नाटक में, ये तब तक आसाम में पहुंच चुकी है। ये बात क्लियर हो गया? क्योंकि रुकावट नहीं मिली है, तो हम इतना ही करेंगे। द बे ऑफ बंगाल branch also advanced rapidly and arrived in the Assam in the first week of June. The lofty mountain causes the monsoon wind to deflect towards the west over the Ganga plains by the mid-June, and the Arabian Sea branch of monsoon arrives over Saurashtra, Kutch and the central part of the country. हर एक चीज को समझ पाओगे, हर एक चीज समझ में आएगी, लेकिन थोड़ा तसल्ली से चलेंगे हम। भागना है तो मैं तो भाग के खत्म कर ही सकता हूँ चैप्टर को, पढ़ना है पढ़ के सुना दूंगा तुम्हें, लेकिन हमारा आइडिया है कि आपको हर चीज समझ में आए। अब बात कर रहे थे कि ये जैसे मानसून है, अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो, तो जितनी भी हाईएस्ट पीक है आपकी हिमालय की माउंटेन्स की, वो सारी की सारी कहां पर है? सारी की सारी ईस्टर्न पार्ट में है। सिक्किम से लेके नेपाल का जो इलाका है, या इधर आपके आगे की तरफ अरुणाचल प्रदेश, ये सारी की सारी, यहां पर कोई हाईएस्ट पीक नहीं है, ठीक है ना। हिमालय की जो रेंजेस हैं, इनके कंपेरेटिवली जितनी हाईएस्ट पीक है वो नेपाल के अंदर है, सिक्किम के अंदर है, या अरुणाचल प्रदेश में है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं, जब ये हवाएं यहां जाएंगी तो यहां पर वो टकराएंगी हिमालयन माउंटेन से, ठीक है। और हिमालयन माउंटेन्स के अलावा भी यहाँ पर आपको याद हो, मैंने मेघालय के अंदर 3 पहाड़ियां बताई थी, गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी, जयंती। साथ में मैंने इस तरफ भी बताई थी, नागा, नागा हिल्स, मिजोरम हिल्स, मिजो हिल्स, यानी कि यहाँ पर भी पहाड़ियां हैं, ठीक है ना। अब आपका वो जो आपका कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा सा यहाँ क्लियर होगा, यानी कि ये हमारे सीधे आएंगी और यहाँ पर इनको स्पेस मिलेगा। मेघालय के अंदर ये गारो खासी हिल्स है और ऊपर ये हिमालय पर्वत है। इस तरफ आपकी नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की हिल्स है, जिनको पूर्वांचल के नाम से बोला गया था। और ये हवाई यहाँ पर जाकर अंदर घुस गई, ठीक है ना, पहाड़ियों के बीच में फंस गई है हवा। इनको पूरा नीचे से इंडियन ओशन से लेके चली थी, फिर बे ऑफ बंगाल से चली, ऊपर से जा रही है, तो इन्होंने यहां से भी मॉइस्चर लिया। साउथ वेस्ट ईस्टर्ली विंड्स की बात कर रहा हूं, और कहीं पर इनको बारिश करनी ही नहीं पड़ी, सीधी की सीधी ये आसाम में आ गई। ये आपके मेघालय है, मेघालय को पार कर गई है, मेघालय की पहाड़ियों को, और इसको अंदर तो घुस गई, अब चारों तरफ पहाड़ी है। तो ये जो साउथ ईस्टर्ली विंड्स आई, ये आकर आपके पहाड़ों के बीचों में बीच में फंस गई है, और निकलने का इनको, मैं एक ही विंड की बात कर रहा हूं, कुछ की बात करूंगा मैं, कुछ डिफ्लेक्ट होकर इधर आएंगी, वेस्टर्न पार्ट में आएंगी, लेकिन कुछ जो भाई विंड कोई एक तो है नहीं ना, साउथ वेस्टर्ली का कुछ पार्ट जाकर इधर घूम गया, और यह इस इलाके में बारिश करता है उस पीरियड में। तो आपने सुना होगा आसाम के अंदर, मिजोरम के अंदर, मेघालय के अंदर खूब बारिश होती है, और ये पूरा का पूरा पार्ट सूखा रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ी पहाड़ी नहीं है, उससे वो टकराती नहीं है, और वो सीधे के सीधे निकल जाती है, और आसाम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में बारिश करती है। और उसके बाद में
ये हवाएं कुछ तो इधर चलेगी, ठीक है ना, जिनकी बात कर रहा हूं, और कुछ हवाओं का जो डायरेक्शन है ऐसे हो जाता है, ये वेस्ट की तरफ में अपना डायरेक्शन चेंज कर गई। क्यों कर गई? क्योंकि आगे ऊपर आप देख रहे हो हिमालय है, तो हिमालय को टकरा के तो पार नहीं जा सकती, वो हिमालय की पीक बहुत ज्यादा हाईएस्ट पीक है, वो सारी की सारी यहीं पर है, ठीक है ना। चाहे कंचनजंगा की बात करो, वो सिक्किम के अंदर है ना, तो हाईएस्ट पीक यहीं पर है, ऊंचाई बहुत है। तो ये जो हवाएं हैं, जो साउथ ईस्टर्ली विंड्स है, वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं किस तरफ? वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, और फिर इसके बाद में ये बिहार में बारिश करेंगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में बारिश करेंगी, दिल्ली के अंदर बारिश करेंगी। ये बात क्लियर हो गई? अरे सबको क्लियर हो गया? चलो, कृतिका। हाँ, कहने का पर्पज ये है कि आपके दिल्ली में जो मानसून की बारिश हो रही है, वो साउथ ईस्टर्ली विंड से हो रही है, जो कि डिफ्लेक्ट होकर इस तरफ आ रही है, ठीक है ना। और ये इस तरफ से भी उसी पीरियड में, यहाँ पर ये गुजरात का सौराष्ट्र रीजन है, सौराष्ट्र रीजन में बारिश हो रही है, ठीक है ना, पार्टली मध्य प्रदेश में कुछ बारिश हो रही है, और ये जो हवाएं ऐसे है ना, ये ऊपर की तरफ से भी आ रही है। तो देखो, ये तो होगी आपकी साउथ ईस्टर्ली विंड्स, ऐसे ही साउथ वेस्टर्ली विंड्स भी आएंगी, और ये कहीं ना कहीं दोनों एक जगह टकराती भी हैं, दोनों टकराएंगी तो वहां पर ज्यादा बारिश भी। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं बुक से। बाई द मिड जून द आरबीएन ब्रांच, मैं कहां पर हूं आपको पता है ना, ये देख लीजिए 31 पेज के ऊपर, यहां पर है। तो बाई मिड जून द आरबीएन ब्रांच ऑफ द मानसून अराइव्स ओवर द सौराष्ट्र कच्छ। ये मिड जून की बात कर रहा है, जून के मिड में, ये 10 जून को मुंबई पहुंची है, 15 जून के लगभग ये सौराष्ट्र, गुजरात का एरिया यहां पर पहुंच जाती है। अराइव सौराष्ट्र कच्छ एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, ये सेंट्रल पार्ट हो गया, मध्य प्रदेश का इलाका सेंट्रल पार्ट है। ये साउथ वेस्टर्ली विंड्स की बात कर रहा है, ये मिड जून में यहाँ पर पहुंच जाती है, गुजरात में है, सौराष्ट्र में है, और सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री है। द आरबीएन एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस ऑफ द मानसून मर्जेस ओवर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन। अब ये दोनों जो ब्रांचेस है, ठीक है ना, एक तो ये आ रही है, मैंने बोला ना सौराष्ट्र में बारिश की, और ये की आ रही है, ये आकर यहां पर टकरा रही है आपस में, ठीक है ना। कहां पर? ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का जो गंगा प्लेन का इलाका है, जहां पर गंगा नदी बहती है, यहां पर आकर ये दोनों मिलती हैं, टकराती हैं, जो भी बोलिए, ठीक है। आरबीएनसी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस ऑफ द मानसून merges over the northwestern part of the Ganga plain. Delhi generally receive monsoon showers from the Bay of Bengal branch of end of the June. अब जो दिल्ली में जो बारिश हो रही है, दिल्ली के कहां पर है? ये है दिल्ली, ठीक है ना, दिस इज दिल्ली। तो ये जो बारिश हो रही है दिल्ली में, ये ब्रांच है ना, जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच बोल रहे हैं हम इसको, साउथ ईस्टर्ली को, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जून के लास्ट में 29 जून को दिल्ली में बारिश होती है। बाय द वीक ऑफ जुलाई द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंस मानसून। और जुलाई के फर्स्ट वीक में उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट का मतलब जो दिल्ली के आसपास का इलाका है, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, यहाँ पर बारिश होगी। पंजाब में बारिश होगी, जुलाई के फर्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ। हरियाणा में बारिश होगी। ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान है, राजस्थान के भी दो पार्ट है, एक तो वेस्टर्न पार्ट है जो कि डेजर्ट है, और जो दिल्ली या हरियाणा के आसपास का लगा हुआ पार्ट है वो ईस्टर्न पार्ट है। तो ईस्टर्न पार्ट में भी बारिश होगी मानसून की।
बाय मिड जुलाई द मानसून रिचेस हिमाचल प्रदेश एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री, और मिड जुलाई, जुलाई के मिड में वो हिमाचल प्रदेश में पहुंच जाएगी और रेस्ट ऑफ द कंट्री में पहुंच जाएगी, पूरे यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, इसको आप समझना चाहो तो जो मैंने अपना मैप पे बनाया है, ये सेम चीज आपके नेक्स्ट पेज के ऊपर देके रखा है। ये एडवांस मानसून है, और इससे नेक्स्ट वाला जो मैप होगा वो रिट्रीटिंग मानसून का होगा। ठीक है ना? बिल्कुल करना है, बिल्कुल डेफिनेटली करना है। एडवांस मानसून और रिट्रीटिंग दोनों एक साथ में कर लेना, इसलिए मैं अभी नहीं करा रहा हूं। रिट्रीटिंग और पढ़ लेते हैं जब दोनों को एक साथ में करना है। जब तक मैप का काम खुद आप अपने हाथों से नहीं करोगे, उतना अच्छा नहीं समझ में आएगा। यादें दिमाग के अंदर आपको सबकॉन्शियस माइंड तक बैठानी है। ठीक है ना? अभी ये सुन रहे हो, ये इतना रिटेन नहीं रह पाएगी जब तक कि इस चीज को आप दोबारा नहीं पढ़ोगे और मैप वर्क नहीं करोगे, तब तक ये चीजें लंबे टाइम के लिए आपके दिमाग में नहीं बैठेगी। तो अब हम पढ़ते हैं विड्रॉल और रिट्रीट ऑफ द मानसून। नेक्स्ट पैराग्राफ में, विड्रॉल और रिट्रीट ऑफ द मानसून इज मोर ग्रेजुअल प्रोसेस। अब ये ग्रेजुअल है, जाने के टाइम बड़ा रैपिड जा रही थी, ये ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब धीरे है। और रिट्रीटिंग मानसून आपको 4.4 फिगर में दिखा रखी है। विड्रॉल ऑफ द मानसून बिगिंस इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया बाय अर्ली सितंबर। नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट कौन से हो गए? ये आपके पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, यहां तक गई। यहां से जाने के बाद में फिर हिमालय पर्वत आ गया, तो यहां से वो फिर वापस विड्रॉल होना शुरू हो जाता है उस टाइम। ठीक है ना, वापस चलने लग जाती है। विड्रॉल ऑफ मानसून बिगिंस इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया बाई अर्ली सितंबर। सितंबर के शुरुआती वीक में शुरू होती है, और बाई मिड अक्टूबर इट विड्रॉल्स कंप्लीटली। और पूरे अक्टूबर के मिड, देखो एक महीने के अंदर ही वापस आ जाती है। अर्ली सितंबर में शुरू शुरू हुआ और मिड अक्टूबर में कंप्लीटली इंडिया से विड्रॉल कर जाती है। यानी अक्टूबर के आते आते मानसून की बारिश खत्म हो जाती है आपके इंडिया से। इट विड्रॉज कंप्लीटली फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला, द विड्रॉल फ्रॉम द सदर्न। अब ये नॉर्दर्न पार्ट की बात कर रहे हैं अक्टूबर में, फिर हमारा सदर्न पार्ट भी है। सदर्न पार्ट में फेयरली रैपिड होता है ये काम, और स्पीड से होता है। और दिसंबर में तो सोचो, दिसंबर आते आते तो बिल्कुल कंप्लीटली इंडिया से मानसून का नामो निशान ही नहीं रहता है, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो द आइलैंड, अब फिर हमारे पास में रह जाते हैं लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है ना? द आइलैंड रिसीव वेरी फर्स्ट मानसून शावर्स प्रोग्रेसिवली साउथ टू नॉर्थ फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू फर्स्ट वीक ऑफ मे। ये बोल रहे हैं कि जो आइलैंड में बारिश है वो हमारे जून से भी पहले होती है। लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर बारिश जून से भी पहले होती है। ये बोल रहा है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू द फर्स्ट वीक ऑफ मे में द विड्रॉल टेक प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर टू द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। अब जनवरी तक यहाँ पर से भी निकल जाती है, जो आपके आइलैंड्स है वहां से भी निकल जाती है मानसून। बाय दिस टाइम द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज ऑलरेडी इन्फ्लुएंस द विंटर मानसून। जब यहां पर ये निकल रही होती है तो विंटर की जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस की बारिश नहीं होती है, मैंने आपको बताया था जनवरी में वेस्टर्न डिस्टरबेंस से बारिश होती है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, वो बारिश उस टाइम शुरू हो जाती है। यानी कि एक तरफ यहाँ पर कंप्लीटली विड्रॉल होती है, फिर जनवरी के अंदर आके आपने देखा होगा 14 जनवरी के लगभग आपके यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश, कभी ज्यादा बारिश हो जाती है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो आपको पड़ा। तो यहां तक क्लियर हो गया सभी, सभी को? तो नेक्स्ट आपका होगा सीजन के बारे में कल बात करेंगे। ठीक है ना, सीजन्स के बारे में बात करेंगे। कोल्ड वेदर सीजन, विंटर के बारे में हॉट वेदर सीजन। तो
एक एक बार में एक एक टॉपिक ही लेके बात करते जाएंगे, हमारा ये चैप्टर हो जाएगा ऐसे ही। थोड़ा चैप्टर लंबा जरूर है, लेकिन लंबा है उतना ही हमारे लिए जरूरी भी है ये चैप्टर, राइट। तो माहेश्वरम के बारे में जब माहेश्वरम आएगा तब बात करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज। ठीक है, अभी आप एग्जिट कर सकते हो, वन बाय वन एग्जिट कर जाइए। ओके, ओके बाय सभी को, बाय। नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं किसी को कुछ इंडिविजुअली कुछ नहीं जा रहा। हाँ हाँ सभी।